Hello students, good morning and welcome to the chemistry zone with प्रज्ञा मैडम। आज का अपना लेक्चर है लेक्चर नंबर 3। हमने प्रीवियस लेक्चर में यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन जिसमें मोलारिटी, नॉर्मालिटी और फॉर्मालिटी वो सब पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में। मोल फ्रैक्शन क्या है? तो मोल फ्रैक्शन उसको हम बोलते हैं एक्स, और वो कैसे निकलता है? तो मोल ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल, मोल ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल। तो मोल फ्रैक्शन एक्स कैसे निकलता है? तो मोल फ्रैक्शन एक्स इज इक्वल टू मोल ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन वो 12th 11th केमिस्ट्री का हार्ट है। बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स है जिसके सम्स मोल फ्रैक्शन के बिना सॉल्व हो ही नहीं सकते। तो आज हम मोल फ्रैक्शन के 5-7 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर प्रैक्टिस शीट जो भी है मैं आपको भेज दूंगी। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सबसे पहले कि फाइंड मोल फ्रैक्शन, फाइंड मोल फ्रैक्शन of solute, mole fraction of solute NaOH and solvent water। When 180 gram water contain 4 gram of NaOH। यहाँ पे सॉल्यूशन है कि भाई 180 ग्राम वाटर में 4 ग्राम NaOH को डिज़ोल्व किया। 5-7 मिनट इसको मन में मेमोराइज किया करो कि भाई हमारे पास कितना वाटर है। तो 180 ग्राम वाटर लिया, तो इमेजिन करो एक बीकर है, उसमें 180 ग्राम वाटर है, इसमें आपने डाल दिया 4 ग्राम NaOH, और वो जो भी सॉल्यूशन बन चुका है उसमें NaOH और वाटर दोनों के मोल फ्रैक्शन मुझे कैलकुलेट करने हैं। तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमेशा ऐसे पार्ट बना दो, सॉल्वेंट देन सॉल्यूट। सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे? तो वाटर। सॉल्यूट कौन? NaOH। दोनों के मोल निकालने पड़ेंगे। यहाँ पे मास मोल कैसे निकलते हैं? तो मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? तो वेट गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो गिवन वेट अपॉन मोलर मास, उससे मोल मिल जाएंगे। तो यहाँ पे वेट यानी कि मास कितना है और मोलर मास कितना है वो लिख दो। तो सॉल्वेंट है उसको हमेशा हम 1 से सिंबलाइज करेंगे। सॉल्वेंट वाटर यानी 180 ग्राम वाटर, तो 180 ग्राम उसका मास है, और 18 ग्राम पर मोल वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है। वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। तो 2 इंटू ब्रैकेट हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 हाइड्रोजन का 1, तो वाटर का मोलर मास कितना हो जाएगा? 18 ग्राम पर मोल।
यहाँ पे सॉल्यूट, तो वेट अपॉन मोलर मास, वेट W2, मोलर मास M2, NaOH का वेट है 4 ग्राम और इसका मोलर मास NaOH का, तो कैसे निकालोगे, तो एटॉमिक मास ऑफ Na, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। सोडियम का एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, हाइड्रोजन का 1, तो यहाँ पे 40 ग्राम पर मोल, 40 ग्राम पर मोल क्या है, तो मोलर मास NaOH का। चलो अब इसके भी मोल निकाल दो आप। मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो वेट अपॉन मोलर मास, यहाँ पे 4 ग्राम अपॉन 40 ग्राम, तो 1/10, तो 0.1 मोल हमारे पास है। मोल ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे मोल N2 लिख दो, यहाँ पे मोल N1 लिख दो। N1 तो वेट अपॉन मोलर मास, तो 180 ग्राम अपॉन 18 ग्राम, तो 10 मोल सॉल्वेंट के है। अब N टोटल निकाल दो। N टोटल मतलब N1 प्लस N2, तो 10 प्लस 0.1, तो 10.1 सॉल्वेंट के मोल हो गए। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन x1 ऑफ सॉल्वेंट, तो मोल फ्रैक्शन x1, मोल फ्रैक्शन का सिंबल x है, तो x1 इज नथिंग बट N1 अपॉन N1 प्लस N2, उसके खुद के मोल 10 है, 10.1, तो 10 डिवाइडेड बाय 10.1, तो 0.9901 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितने होते हैं, तो सॉल्यूट के जो मोल फ्रैक्शन है वो कितने होंगे, तो इसके N2, N1 प्लस N2 है हमारे पास 0.1, N1 प्लस N2 होगा 10.1, तो ये हो जाएगा 0.1 अपॉन 10.1, तो 0.0099। अब फाइनली x1 प्लस x2 करो आप, तो प्रूव करो कितना वैल्यू है, तो 0.9901 प्लस 0.0099, तो आंसर आ जाएगा 1। तो याद रखना, कोई भी सॉल्यूशन है आपके पास, इसमें जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन सबके मोल फ्रैक्शन का टोटल ऑलवेज 1 होता है। यहाँ पे जितने मोल फ्रैक्शन है, यहाँ पे जितने मोल फ्रैक्शन है, दोनों को कुल मिला के टोटल 1 होगा। ये तो है अपना बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, तो जिसमें एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट होता है। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा हो कि हमारे पास 3 सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट तो एक ही होगा, तो एक ही सॉल्वेंट में अगर 2-3 सॉल्यूट है, सॉल्वेंट A प्लस सॉल्यूट B प्लस सॉल्यूट C, अगर सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन 0.2 है, तो ज़्यादा ही होंगे थोड़े बहुत, चलो इसके मोल फ्रैक्शन 0.8 है, अगर ये 0.1 है तो ये कितना होगा, तो यहाँ पे वो याद रखो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ XA प्लस XB प्लस XC हमेशा 1 होना चाहिए, हमेशा सबका टोटल 1 होता है। अगर ये 0.8 है, ये 0.1 है, तो टोटल 1 होना चाहिए। तो XC कितना होगा, तो 1 माइनस 0.9, तो 0.1
1, तो ये भी कितना होगा 0.1। तो यहाँ पे ये समझ लो कि भाई सॉल्यूशन में कितने भी कंपोनेंट हो, लेकिन सबका मोल फ्रैक्शन जो निकलता है उनका टोटल हमेशा 1 होता है। मोल फ्रैक्शन के लिए वन मोर क्वेश्चन जिसको हम सॉल्व करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। 34 ग्राम ammonia is dissolved 34 gram ammonia is dissolved in 504 gram water. Find the mole fraction of ammonia and water. तो अब तो आपको समझ में आ गया है, तो फटाफट से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, तो मुझे पार्ट बनाना है सॉल्वेंट सॉल्यूट। सॉल्वेंट यहाँ पे 504 ग्राम है, तो सॉल्वेंट का मोलर मास 504 ग्राम। सॉल्यूट यहाँ पे कितना है, तो 34 ग्राम है। यहाँ पे मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना, तो वाटर है तो 18 ग्राम पर मोल उसका मोलर मास है वाटर का। यहाँ पे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, अमोनिया है ना, तो अमोनिया का मास कितना, नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 3, तो 17 ग्राम पर मोल हो जाएगा। अब क्या निकालोगे, तो दोनों के मोल निकाल देंगे। वेट अपॉन मोलर मास 504 अपॉन 18, तो हमारे पास आ जाएंगे 28 मोल। यहाँ पे वेट अपॉन मोलर मास 34/17, तो 2 मोल हो गए। यहाँ पे 28 मोल्स और यहाँ पे 2 मोल्स हमारे पास सॉल्यूट के मोल है। अब क्या करना है, तो मोल फ्रैक्शन x1 निकालोगे कैसे, तो n1 अपॉन n1 प्लस n2 से निकालोगे। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन x2 निकालोगे कैसे, तो n2 अपॉन n1 प्लस n2 से निकालोगे। तो n1 कितने हैं हमारे पास, 28 मोल। n1 प्लस n2 कितने, तो 28 प्लस 2 30। यहाँ पे n2 कितने हैं, 2, तो यहाँ पे 2/30, तो वो 28/30, ये 2/30, तो आंसर इसका 0.28, सो 0.0933, और यहाँ पे 2/13, सो 1/15, 0.066 मोल फ्रैक्शन इसके आएंगे। अब दोनों का कुल मिला के टोटल कर दो, तो 0.93, यहाँ पे 0.066, तो बट ऑब्वियस ऑलमोस्ट 0.99, यानी कि 0.1 टोटल मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। अब चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। कहीं अगर आपको मोल फ्रैक्शन दे दिया है और मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, क्वेश्चन अगर ऐसा है कि भाई द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH in a solution containing 4 gram NaOH is equal to 0.01 gram, mole fraction is equal to 0.01. Find the mass of solvent. Find the mass
ऑफ सॉल्वेंट। आपके पास यहाँ पे क्या है, देखो समझो कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH a solution containing 4 gram NaOH is equal to 0.01. फाइंड द मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे आपको मास ऑफ सॉल्वेंट लाना है, कोई बात नहीं, हमको जो लिखना है वो लिख दो। क्वेश्चन एनालिसिस सॉल्वेंट सॉल्यूट। सॉल्वेंट के बारे में क्या दिया है, तो कुछ भी नहीं है, पता ही नहीं है कुछ। सॉल्वेंट के मोल N1 नहीं पता है, सॉल्वेंट का मास नहीं पता है। फाइंड द मास ऑफ सॉल्वेंट, वो फाइंड करना है। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, हाँ वो पता है। मोलर मास, यहाँ पे सॉल्वेंट वाटर है तो वाटर का मोलर मास 18 ग्राम पर मोल, इतना तो पता है। ये नहीं पता है, ये निकालना है। अच्छा, सॉल्यूट के बारे में क्या दिया है इसने, तो 4 ग्राम NaOH, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट है हमारे पास 4 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट तो पता ही है 40 ग्राम पर मोल। NaOH का मोलर मास होगा 40 ग्राम पर मोल। अभी वेट 4 ग्राम पता है, मोलर मास 40 ग्राम पर मोल, तो इसके मोल निकाल दो ना। N2 4/4T, तो 0.1 मोल मेरे को मिल गए इसके। इसका हमारे पास मोल फ्रैक्शन है X2, तो X2 मतलब N2 अपॉन N2 प्लस N1 होगा। यहाँ पे मोल ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल होता है, मोल फ्रैक्शन। और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है आपको 0.01 मोल। आपके पास N2 भी है 0.1, क्या नहीं है, तो N2 अगेन 0.1 तो है ही है, तो नहीं क्या है N1, तो N1 मिल जाएगा यहाँ से आपको। तो टोटल मोल्स हमारे पास नहीं है, तो ऐसा करो ना, यहाँ से टोटल मोल ही निकाल दो। तो N2 की वैल्यू भी मत डालो, यहाँ पे N टोटल में लिख दूँ, या डाल दो तो भी सीधा N मिल जाएगा आपको। तो 0.1 0.1 या N टोटल, चलो X2 इज इक्वल टू N2 बाय N टोटल में ऐसा लिख दूँ, तो हमको वो लंबा कैलकुलेशन ना कर पड़े, एकदम शॉर्टकट से हमारा आंसर आ जाए। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है 0.01, N2 पता है 0.1, N टोटल हम लेके आते हैं, चलो। तो N टोटल कितना मिलेगा, N2 प्लस N1, तो 0.1 डिवाइडेड बाय 0.01, तो आई थिंक आंसर इज 10 हियर। तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएंगे सीधे। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने होंगे, तो यहाँ पे N टोटल 10 है, सॉल्यूट के मोल 0.1 है, तो हमारे पास सॉल्वेंट के मोल 0.9 मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 0.1 10 माइनस 0.1 तो 9.9 आएंगे ना, 10 माइनस 0.1 तो 9.9 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होगा। अब सॉल्वेंट के मोल भी मिल गए, तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या था, वेट अपॉन मोलर मास। सॉल्वेंट के मोल है 9.9, मोलर मास है 18, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा 18 इंटू 9.9, तो 178.2 ग्राम। तो यहाँ पे 178.2 ग्राम हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट निकल गया। तो ये हो गई मोल फ्रैक्शन की बात। अभी मोल फ्रैक्शन के लिए सपोज आपको ऐसे क्वेश्चन दिया है कि कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट in 10% W/W NaOH। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिया है कि भाई कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 10% W/W NaOH,
क्वेश्चन ऐसे ट्विस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फोकस करना है कि भाई दिया क्या है, तो 10% W/W NaOH। इसके बाद का जो लेक्चर होगा इसमें परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/V सीखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मैं फोकस कर दूँ कि 10% W/W NaOH का मतलब होता क्या है। तो अगर मेरे पास एक बीकर में सॉल्यूशन है, उसमें मैंने 90 ग्राम सॉल्वेंट लिया है, 90 ग्राम सॉल्वेंट लिया है, वाटर। तो अगर मेरे पास 90 ग्राम सॉल्वेंट वाटर है, इसमें 10 ग्राम मेरे पास NaOH सॉल्यूट है, तो 10 ग्राम NaOH सॉल्यूट, 90 ग्राम वाटर, तो टोटल हो जाएगा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे समझो कि 10% W/W NaOH का मतलब होगा क्या कि टोटल जो सॉल्वेंट है, टोटल सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, मतलब टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। तो टोटल मास कितना हुआ 100 ग्राम, सॉल्वेंट कितना है 90 ग्राम, सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम। समझ में आया? तो इस टाइप के जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन 10% W/W बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 10% W/W का मतलब क्या हुआ, तो 10% W/W NaOH का मतलब होता है कि भाई 10 ग्राम NaOH, 10 ग्राम NaOH is dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब टोटल मास 100 ग्राम, उसमें से 10 ग्राम NaOH है, ये मतलब होता है 10% W/W का। अब इसके मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, तो यहाँ पे आप सॉल्वेंट लिख दो, यहाँ पे आप सॉल्यूट को लिख दो। सॉल्वेंट का मास हो जाएगा आपके पास 90 ग्राम और सॉल्यूट का मास हो जाएगा 10 ग्राम। यहाँ पे मोलर मास कितना, तो 18 ग्राम पर मोल। यहाँ पे मोलर मास कितना, तो सॉल्यूट कौन है NaOH, तो 40 ग्राम पर मोल। यहाँ पे मोल कितने, तो 90 डिवाइडेड बाय 18 तो 5। यहाँ पे मोल कितने, तो 10/40, 1/4 तो 0.25 मोल। अब N टोटल इज इक्वल टू N1 प्लस N2, तो 5 प्लस 0.25 तो दैट इज इक्वल टू 5.25 N टोटल हो जाएगा। तो यहाँ पे x1 N1 अपॉन N1 प्लस N2 और यहाँ पे x2 N2 अपॉन N1 प्लस N2। बाकी का कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो। तो आपको मैं प्रैक्टिस के लिए 3-4 सम देने वाली हूँ। 20% W/W H2SO4, 30% W/W H2C2O4 into 2H2O और 35% W/W NaCl और 40% W/W H2O2। ये 4 सॉल्यूशन मैंने दिए हैं। 20% W/W H2SO4, 30% W/W H2C2O4 into 2H2O ऑक्जेलिक एसिड, 35% W/W NaCl एंड 40% W/W H2O2। तो ये 4 सॉल्यूशन जो है उनमें आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। तो आप फटाफट मोल फ्रैक्शन की प्रैक्टिस करो। अब हम मोलालिटी को समझते हैं। तो मोलालिटी
लेक्चर नंबर 4, मोलालिटी। अब मोलालिटी क्या होती है वो समझते हैं। तो मोलालिटी समझने के लिए आपको फिर से समझना पड़ेगा मोलारिटी। सबसे पहले हम मोलालिटी और मोलारिटी का डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पे लिख दिया मोलारिटी और ये है मोलालिटी। मोलारिटी कैपिटल M होता है, मोलालिटी स्मॉल m होगा। अब दोनों का डिफरेंस समझते हैं। 1 कैपिटल M लिखा है तो रीड क्या करेंगे, 1 मोलर, और 1 स्मॉल m लिखा है तो रीड करेंगे 1 मोलल। 1 मोलल इसको रीड करना है। अब 1 मोलर और 1 मोलल H2SO4 का मुझे सॉल्यूशन बनाना है। तो क्या डिफरेंस है बहुत ध्यान से देखना। 1 मोलर H2SO4 और 1 मोलल H2SO, ये जो यूनिट है अपना मोलारिटी, वो वॉल्यूम बेस्ड यूनिट है, इसीलिए ये इतना जो है टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाता है। तो ये ट्रस्ट वर्दी नहीं है। जब टेम्परेचर चेंज होता है तो हमारा मोलारिटी चेंज हो जाता है। ये मास बेस है। ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा। अब मुझे सॉल्यूशन बनाना है 1 मोलर, तो बट ऑब्वियस इसमें मुझे 1 मोल H2SO4 चाहिए। तो यहाँ पे भी 1 मोल H2SO4 चाहिए। दोनों में ये चीज़ तो कॉमन है, 1 मोल H2SO4, 1 मोल H2SO4। तो चेंज क्या है, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, वो टोटल वॉल्यूम 1 लीटर होगा। तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर होगा। और 1 लीटर जो सॉल्यूशन है उसमें मुझे डालना है 1 मोल H2SO4, और 1 मोल H2SO4 मोलर मास अमाउंट होता है 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड 1 लीटर टोटल। मतलब मुझे टोटल 1 लीटर पानी नहीं लेना है, लेस देन 1 लीटर लेना पड़ेगा। थोड़ा यहाँ तक मैं पानी ले लूँ फिर उसमें 98 ग्राम डालूंगी तो ऑटोमेटिकली लेवल 1 लीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे पानी कम है, लेस देन 1 लीटर है। यहाँ पे क्या करना है, मोलालिटी में लीटर नहीं लेना है, मास लेना है मुझे यहाँ। तो मुझे टोटल मास जो है वो 1 kg लेना है, 1 kg। समझो कि 1 kg मतलब 1000 ग्राम ऑफ वाटर, परफेक्ट 1000 ग्राम वाटर लेना है। यहाँ पे लेस देन 1 लीटर है, पानी कम है यहाँ पे, पानी परफेक्ट 1000 ग्राम ऑफ वाटर तो है ही है। एंड 1 मोल यानी कि 98 ग्राम H2SO4 डालना है। तो अभी टोटल वॉल्यूम जो है 1000 ग्राम ऑफ वाटर प्लस 98 ग्राम ऑफ सॉल्यूट H2SO4, यानी कि टोटल जो सॉल्यूशन है उसका मास हो जाएगा 1098 ग्राम, टोटल मास हो जाएगा। तो यहाँ से क्या चीज़ें आप याद रखो, समझो कि 1 लीटर वाटर में 1 मोल H2SO4, यहाँ पे 1 kg वाटर में 1 kg वाटर प्लस 98, तो 1000 प्लस 98 टोटल वॉल्यूम, टोटल मास 1098। तो अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, मोलालिटी या मोलारिटी, तो बिग M ऑलवेज बिग रहेगा, अपनी शान है जो है वो मेंटेन करेगा।
इसका मतलब ये होता है कि 1 मोलर aqueous solution is more concentrated than 1 molar aqueous solution। ये याद रखो कि 1 मोलर और 1 मोलर में कौन ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। तो 1 मोलर, इसमें पानी कम है, इसमें पूरा एग्जैक्ट 1 लीटर यानी 1000 ग्राम ऑफ वाटर है, फिर 98 ग्राम एडिशनल है, तो इसमें पानी ज़्यादा है, तो ये लेस कंसनट्रेटेड है, ये मोर कंसनट्रेटेड होता है। तो 1 मोलर एक्वियस सॉल्यूशन इज मोर कंसनट्रेटेड देन 1 मोलर एक्वियस सॉल्यूशन। चलो फिर से एक बात बोल दूँ आपको कि अगर आपसे कोई आके पूछता है कि 5 मोलर H2SO4 और 5 मोलर H2SO4 इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो इन दोनों का डिफरेंस समझो कि यहाँ पे 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेन्स 5 मोल H2SO4। 1 लीटर टोटल सॉल्यूशन होगा, उसमें 5 मोल H2SO4 होगा। यहाँ पे 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ये मेजर डिफरेंस है। यहाँ पे 1 लीटर सॉल्यूशन पूरा है, यहाँ पे 1 kg ऑफ सॉल्वेंट प्लस 5 मोल H2SO4। तो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, उसमें 5 मोल H2SO4। यहाँ पे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, उसमें 5 मोल, और 5 मोल कितना होगा, तो 1 मोल 98, तो ये 98 इंटू 5, जितना आंसर आता है उतना ग्राम। 98 इंटू 5 करो तो 8 इंटू 5 40 और 49, 490 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 1 लीटर पानी में होगा, तो 5 मोलर होगा। यहाँ पे 490 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्लस प्योर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो 5 मोलर इज मोर कंसनट्रेटेड देन 5 मोलर। अब मोलालिटी बेस्ड थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मोलालिटी, अगर आपको मोलारिटी कैलकुलेट करना है तो मैंने फॉर्मूला सिखाया है कि G/mV लिखना है, और मोलालिटी कैलकुलेट करना है तो G/mW लिखना है। मतलब G यानी वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, M मतलब मोलर मास, एंड V मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। यहाँ पे क्या है G, तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी kg में। यहाँ पे वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, यहाँ पे सॉल्वेंट लेना है आपको, वेट ऑफ सॉल्वेंट लेना है। तो मोलालिटी के थोड़े प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अभी। फाइंड द मोलालिटी, फाइंड द मोलालिटी of the solution, find the molality of the solution obtained by dissolving 149 gram KOH, by dissolving 149 gram KOH in 1.5 kg वाटर। तो 149 ग्राम KOH 1.5 kg वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो वो वाले सॉल्यूशन की मोलालिटी क्या बनेगी। तो सबसे पहले निकाल दो ना मोलर मास,
of KOH. तो molar mass of KOH is nothing but atomic mass of K, atomic mass of O, atomic mass of H. ध्रुमिन डोर खोल. कुछ है. K39, O16, हाइड्रोजन 1, तो हो जाएगा 56 ग्राम पर मोल. तो मोलर मास KOH का 56 ग्राम पर मोल है. अब मोलालिटी निकालनी है आपको, तो व्हाट इज गिवन हियर. तो यहाँ पे 14 ग्राम KOH, तो आपके पास है वेट ऑफ सॉल्यूट. वेट ऑफ सॉल्यूट को G बोलते हैं हम. वो कितना है, 14 ग्राम है. यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट भी है हमारे पास, kg में लेना है वो, तो वो भी 1.5 kg है. बस अब सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करो कि मोलालिटी क्या है. तो वेट ऑफ सॉल्यूट 14, मोलर मास 56 एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg 1.5. तो आपकी मोलालिटी निकलेगी 1.77 मोलल. योर आंसर. चलो फिर से एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. Find the molality of the solution when 63 gram HNO3 is dissolved in 750 gram of water. 750 ग्राम ऑफ वाटर. तो 63 ग्राम HNO3 इन 750 ग्राम ऑफ वाटर. मोलालिटी निकालनी है आपको. तो मोलालिटी अब ऊपर होता है मास ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट है 63 ग्राम. HNO3 का मोलर मास भी अगेन 63, H प्लस N प्लस 3 इंटू ब्रैकेट O. तो ये भी 63 ग्राम. ना वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, तो यहाँ पे 750 ग्राम है, तो ग्राम नहीं चलेगा, ग्राम को kg में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 कर दो तो kg मिल जाएगा आपको. तो योर आंसर ये 1000 ऊपर चला जाएगा, तो 1.33 मोलल आपकी मोलालिटी हो जाएगी. चलो और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर मोलालिटी को क्विट करते हैं. हाउ मैनी ग्राम ऑफ NaOH, हाउ मैनी grams of NaOH is required. How many grams of NaOH is required to make 200 ml two molar solution. 200 ml 2 molar solution. तो यहाँ पे हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH इज रिक्वायर्ड टू मेक 200 ml 2 मोलर सॉल्यूशन. तो 200 ml यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, 200 ग्राम होना चाहिए था. हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH इज रिक्वायर्ड 2 मोलर. तो यहाँ पे व्हाट इज गिवन हियर, तो हमारे पास है मोलालिटी है 2 मोलर टू मेक 200 ग्राम सॉल्यूशन. तो टोटल मास
और अ वेट ऑफ सॉल्यूशन है 200 ग्राम है। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? तो वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, फिर वेट ऑफ सॉल्यूशन, और कुल मिला के 200 ग्राम है। ठीक है, तो अगर मैंने वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूट का वेट सपोज ग्राम में लिया, सॉल्वेंट का वेट पता नहीं, यहाँ पे सॉल्यूट का भी हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH वो ही निकालना है। टोटल हमारे पास 200 ग्राम है, तो सॉल्वेंट का मास कितना मिलेगा? तो सॉल्वेंट मास हियर, मास ऑफ सॉल्वेंट हियर 200 माइनस G जितना होगा। तो मोलालिटी 2 मोलल है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 200 ग्राम है, तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट होता है ये, तो सॉल्वेंट का मास इतने ग्राम मिलेगा। अब मोलालिटी का फॉर्मूला अप्लाई करो। क्या है फॉर्मूला? तो मास और अ वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम होता है यहाँ पे, मोलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मोलालिटी 2 है, मास ऑफ सॉल्यूट नहीं पता है, G कैलकुलेट करना है, मोलर मास ऑफ NaOH 40 होता है, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट 200 माइनस G, लेकिन ये ग्राम में है तो उसको kg में करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 इज इक्वल टू 1000 G अपॉन 40 इंटू ब्रैकेट 200 माइनस G। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 2 इंटू 4 8, 200 माइनस G इज इक्वल टू 100G, तो 1600 माइनस 8G इज इक्वल टू 100G, तो 1600 इज इक्वल टू 108G, तो G इज इक्वल टू 1600 अपॉन 108, और उसका जो भी आंसर आता है वो हो जाएगा हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं वो समझ में आ गया आपको। तो ये हो गई अपनी बात खत्म मोलालिटी के बारे में। और एक क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करते हैं, फिर बात खत्म करते हैं। चलो, तो कैलकुलेट मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 20% W/W H2SO4। अगर ऐसा क्वेश्चन है और आपको मोलालिटी निकालनी है तो 20% W/W H2SO4 का मतलब इसी लेक्चर में हमने सीखा था अभी कि 20% W/W का मतलब क्या होता है। तो 20 ग्राम इन ग्राम, वेट बाय वेट, तो ग्राम इन ग्राम, तो 20 ग्राम H2SO4 is dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 20 ग्राम H2SO4 है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट आपको चाहिए, फिर मास, मोलर मास चाहिए, फिर आपको चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम 20 ग्राम, मोलर मास कितना है, तो H2SO4 का मोलर मास 98 ग्राम पर मोल होता है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, तो टोटल 100 ग्राम है, इसमें 20 तो सल्फ्यूरिक एसिड है, तो 80 ग्राम
और उसको केजी में कन्वर्ट कर दो तो 0.08 केजी आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट है। नाउ मोलालिटी, तो वेट ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम, मोलर मास 98 ग्राम, और यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 0.08। तो जो भी आंसर निकलता है वो आपकी मोलालिटी। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है, आपको होमवर्क भी दिया हुआ है। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए उसकी प्रैक्टिस शीट में भेजने वाली हूँ, आप प्रैक्टिस कर लेना।